निर्जला एकादशी की व्रत विधि। निर्जला एकादशी का व्रत रखना उत्तम। कैसे करें पूजा? कैसे करें निर्जला एकादशी पर पूजा? एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के उपरांत सूर्य देव को हरकते तथा तुलसी के पौधे पर जड़न तथा प्रणाम करें। घर के मंदिर में प्रसन्नतापूर्वक पीले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। स्वयं को पवित्र करें। आसान को पवित्र करते हुए दूध दही घी चंदन अभीरोली जो तिल कदली फल इतिहास वस्तुओं को के द्वारा भगवान का पूजन अर्चन एवं भोग लगे। पूजा आरंभ करने से पहले गाय के घी का दीपक जलाएं। व्रत का संकल्प लें तथा विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी एवं भगवान नारायण की विधिवत पूजा करें। अपने इष्ट देव की आराधना करें। भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप करें अथवा विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें अथवा पुरुष सूक्त का पाठ करें। गोधूली के समय पुण्य उत्तर पूर्व पूजा नारकिन करने के साथ श्री सूक्त का भी पाठ करें। इससे माता लक्ष्मी की परम कृपा से घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी। इस दिन सुबह स्नानादि के बाद पीले कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें पीले फूल पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। श्री हरि और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। किसी गरीब को जल अन्न वस्त्र जूते या छाता दान करें। जरूरत पड़ने पर इस दिन जलीय या फलाहार लिया जा सकता है। निर्जला एकादशी पर क्या करें? इस दिन केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। प्रातः और सायंकाल अपने गुरु या भगवान विष्णु की उपासना करें। रात्रि में जागरण करें। इस दिन ज्यादा से ज्यादा समय मंत्र जाप और ध्यान में लगाएं। जल के पात्र का दान करना विशेष शुभकारी होगा। निर्जला एकादशी पर सावधानियां। इस दिन अन्न का सेवन न करें। स्वास्थ्य की समस्या है तो सात्विक आहार लें। अगले दिन बिना दान किए व्रत न खोलें। गुस्सा निंदा और आलस से बचे। चावल का सेवन बिल्कुल न करें। एकादशी में नमक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी में जल न दें। निर्जला एकादशी पर धन संबंधी उपाय। निर्जला एकादशी के दिन एक सफेद रंग का शंख खरीदें। इसमें गंगाजल भर लें और श्री हरि के चरणों में डालें। इसके बाद उस शंख से 3 बार ध्वनि करें। शंख को धोकर पूजा के स्थान पर रख दें। घर में धन आता भी रहेगा और बचत भी होती रहेगी। निर्जला एकादशी के दिन जल का विशेष महत्व होता है। इस दिन मिट्टी या तांबे के पात्र में जल भरकर दान देना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। इसे जीवनदाता और पापनाशक कहा गया है। जलदान से प्यासे प्राणियों की सेवा होती है और व्यक्ति के जीवन में शांति और सुख की वृद्धि होती है। इस दिन किसी ब्राह्मण साधु या गरीब को फल या मिठाई का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में इसे अन्नदान की तरह महत्वपूर्ण माना गया है। ये व्यक्ति के जीवन में मधुरता और सौभाग्य लाता है। निर्जला एकादशी के दिन फलों का दान करना चाहिए। ये बहुत शुभ होता है। निर्जला एकादशी पर आप अनाज का दान कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी पर आप क्षमतानुसार वस्त्रों का दान कर सकते हैं। आप पंखा खरबूजा गुड़ बिस्तर और छाता दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी पर घर लाएं ये 3 शुभ चीजें। सनातन धर्म में गाय को माता और कामधेनु का दर्जा दिया गया है, जो सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाली मानी जाती है। निर्जला एकादशी के दिन घर में कामधेनु गाय की मूर्ति या चित्र लाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है और इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी का पौधा घर लाएं और इसे घर के पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में लगाएं। इस दिन तुलसी की पूजा करें और साथ ही घी के दीपक जलाएं। मोर पंख को सनातन धर्म में शुभ और श्री कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन मोर पंख घर लाकर इसे मंदिर में रखें। ये वास्तु दोष को दूर करता है और घर में सौहार्द बनाए रखता है। निर्जला एकादशी पर करें तुलसी से जुड़े उपाय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए निर्जला एकादशी पर कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी को श्रद्धा से श्रीफल अर्पित करें, फिर तुलसी के पौधे की विधिपूर्वक पूजा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन एक और महत्वपूर्ण
उपाय यह है कि तुलसी की मंजरी फूल को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। मान्यता है कि इस साधारण से दिखने वाले कार्य से भी भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का प्रवाह शुरू होता है। इससे पुराने कष्ट और बाधाएं भी दूर होने लगती हैं। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और उसकी 11 बार परिक्रमा करें। यह उपाय जीवन में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में सहायक होता है। इन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को श्रद्धा और आस्था से करने पर विष्णु लक्ष्मी की कृपा सहज ही प्राप्त हो सकती है।